गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट या एक टॉपिक करवाने जा रहा हूं मैं आपको। उस टॉपिक को आप अच्छे से समझना, लेकिन टॉपिक समझने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए करते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी मैं आप लोगों को 2 या 3 टर्म से वाकिफ़ कराऊंगा। उन टर्मों को आपको अच्छे से समझना है, उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन कर लेंगे। पहली टर्म होती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक होती है बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी। इनके बारे में मैं आपको पहले चैप्टर में समझा चुका हूँ, यहाँ मैं आपका सिर्फ रिवाइज करूँगा। एडिटिव आइडेंटिटी होती है बच्चों जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे पास कोई भी नंबर है, 5, 7, 8, -9, 2/3, कोई भी नंबर है। अगर मैं किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करूँ, किसको ऐड करूँ? जीरो को, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या नहीं पड़ता ना, वही नंबर आएगा। 5 में जीरो ऐड किया तो 5, 7 में किया तो 7, 8 में किया तो 8, -9 में किया तो -9, 2/3 में किया तो 2/3। जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई नंबर है ए, उसके अंदर जीरो को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आता है? ए। यानी कि किसी भी नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आता है? वही नंबर आता है। इसलिए जीरो को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए, जीरो के बाद बात करते हैं अपने मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान से सुनो, जैसे जीरो को किसी भी नंबर में मैंने ऐड किया तो मेरे पास वही नंबर आया, वैसे ही अब की बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं किसी भी नंबर को, जैसे 5 को, 7 को, 8 को, -9 को, 2/3 को, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वही नंबर आता है कि नहीं आता? आ रहा है ना वही नंबर। तो इसका मतलब 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। इसका फॉर्मूला होता है a × 1 = a। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं a मेरे पास कोई नंबर है, यहाँ लिख देता हूँ a इज एनी नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव, वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो a में अगर मैं जीरो को ऐड करता हूँ तो a आता है, a में मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो a आता है। तो जीरो को ऐड कर रहा हूँ तो ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। तीसरी चीज है जो, वो है एडिटिव इनवर्स। देखो बच्चों, पहले चैप्टर में पढ़ा था अपनों ने ये, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लो एडिटिव इनवर्स। और चौथा नंबर पे नाम आता है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। याद रखना, एडिटिव इनवर्स, इसका दूसरा नाम होता है बच्चों नेगेटिव। क्या नाम होता है इसका दूसरा? नेगेटिव। और इसका दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। अब सुनिए क्या होता है। जैसे a में जीरो को ऐड करने पे a आया ना, तो वैसे ये कहता है कि मैं a में क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी जीरो आ जाए। ठीक है, a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। खुद सोच के देखो, a में क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो आ जाए। तो a में मैं अगर -a ऐड कर दूं तो मेरे पास जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये देखो, 5 + -5, 7 + -7, -7 + 7, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a और एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। मतलब इसका इनवर्स तो ये है, इसका इनवर्स ये है। अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर कहता है मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1 आ जाए। अब a को मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? a से a कट जाएगा, पीछे रहेगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a। a का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/a। और 1/a का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या हो गया? a। ठीक है, अब कोई पूछ ले आपसे, जैसे मैं अब रेंडमली पूछ रहा हूँ आपसे,
याद रखना मैंने पूछा 7 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो याद रखना अगर आपसे मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल पूछे तो इसका उल्टा कर देना है 1/7। आपसे मैं पूछ लूं 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका उल्टा कर देना है 3/2। क्यों? क्योंकि ये देखो 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 से 3 2 से 2 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस 1 आना चाहिए, समझ गए। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूं 7 का नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव या 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये प्लस का है तो इसके आगे माइनस लगा दो। -9 का पूछ लेता तो +9 हो जाता, 2/3 का पूछ लेता तो -2/3 हो जाता। मतलब जब एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव पूछे तो प्लस के नंबर को माइनस का लगा दो, माइनस के नंबर को प्लस का बना दो। यदि रेसिप्रोकल पूछे तो उन नंबरों को आपस में उल्टा कर दो। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 करवा चुका हूं आप लोगों को, नहीं करवाया शायद, नहीं मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं अपने फ्रैक्शन का। इसके अंदर अपने फ्रैक्शन का डिवाइड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई? फ्रैक्शन को डिवाइड करना सीखेंगे। तो डिवाइड करने के लिए मैं आपको इसमें से 3 बताता हूँ कोई एक। तो फर्स्ट बताता हूँ, फर्स्ट 12 डिवाइड 3/4। एक बता देते हैं थर्ड 8 डिवाइड 7/3। एक बता देता हूँ 6 5 डिवाइड 3 4/7। मैं ये 3 ही बता रहा हूँ फर्स्ट के, बाकी के इसके आपको अपने आप करने होंगे। देखो छोटे बच्चों वाले तरीके बताऊं तो छोटे बच्चों वाला तरीका क्या होता है, वो कहता है कि अगर ये डिवाइड है तो इस डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। किस में कर दो? मल्टीप्लाई में। इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो इसको आगे वाले नंबर को उल्ट दो। ये क्या है 3/4, तो इसको लिख दो 4/3। ये आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ये क्या कहता है 8 है, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर को कर दो उलट। ये 5 है, पहले इसको सही लिखो, 7 3 21 और 4 25/7। अब इसको उल्टना है 5 × 7/25। कहने का मतलब डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे आगे वाले नंबर को, यानी कि आगे वाला नंबर होता है बच्चों डिवीजर, पहले वाला नंबर होता है डिवाइडेंट, तो डिवीजर को उल्ट देना है। 3/4 को 4/3 कर दिया, 7/3 को 3/7 कर दिया, 25/7 को 7/25 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 4 जा 12, 4 × 4 16, 8 3 जा 24/7, 5 5 जा 25, 7/5 हो गया कि नहीं हो गया? आगे देखिए ये 16 है, ये 3 3/7 लिख सकता हूँ, इसको 1 2/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ गए? अब अपने ऐसा नहीं करेंगे, ये बताया ना मैंने, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया है, उसके आगे वाले नंबर को उल्ट दिया है, अपना ऐसे नहीं करेंगे। अपने ऐसा क्या नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अपने कैसे क्वेश्चन करेंगे? अपने हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब बड़ी क्लासों में होगे या आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये ऐसे नहीं आएगा डिवाइड या मल्टीप्लाई, आपके पास ऐसे आएगा 7 of 12 प्लस 3 डिवाइड 5/3 डिवाइड 2, ऐसे आ गया। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको केवल ये रूल नहीं चाहिए, आपके कोई और भी रूल चाहिएगा। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। ये देखो आपको करना क्या है, जैसे मल्टीप्लाई करते थे तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं था उसका डिनोमिनेटर दे दिया कि नहीं दे दिया? इसका डिनोमिनेटर नहीं है इसको 1, इसका डिनोमिनेटर नहीं है 1, इसका डिनोमिनेटर नहीं है 1। अब क्या करना है, ये क्या कहता है 12/1 को डिवाइड करो 3/4 से, तो ये लिखा 12/1, इसको डिवाइड कर दिया 3/4 से। क्यों? यहाँ क्या लिखा है 12/1, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया 3/4 से। बीच वाली लाइन को थोड़ी बड़ी रखना और ये इक्वल के सीधे में आनी चाहिए। अब क्या कहता है, एक ही रूल होता है, मल्टीप्लाई ऑफ एक्सटीरियर अपॉन में मल्टीप्लाई ऑफ
इंटीरियर। कहता है बाहर वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में अंदर वालों का मल्टीप्लाई। बाहर वाले कौन से हैं बच्चों? 12 और 4, तो 12 और 4 का मल्टीप्लाई। अंदर वाले कौन से हैं? 1 और 3, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। हो गया कि नहीं होगा? आगे देखिए, ये देखो 8/1 इसको डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है? 7/3 से। यहाँ इक्वल रूल कॉमन, मल्टीप्लाई ऑफ एक्सटीरियर मल्टीप्लाई ऑफ इंटीरियर। बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का मल्टीप्लाई। 8 इंटू 3 1 इंटू 7, 8 इंटू 3 कितना होता है? 24/7। यहाँ तक लिखो तो यहाँ तक लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। आगे वाला क्या कहता है? 5/1 इसको डिवाइड करना है 3 4/7 से, ये कर दिया। अब देखो पहले इसको सही तो करना पड़ेगा ना, 7 3 21 और 4 25/7। बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का मल्टीप्लाई। 5 इंटू 7 अपॉन में 1 इंटू 25, 5 5 जा 7 अपॉन में 5। ऐसे ही करने हैं, क्योंकि बीच में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, जैसे आपको कह दे 12 ऑफ 100 प्लस 3 अपॉन 2/3 डिवाइड 5 फाइंड आउट करो। तो इसको कैसे करोगे? इसको 12 ऑफ 100 का मतलब होता है 1200 प्लस 3 अपॉन ये लिखा हुआ है 2/3 डिवाइड 5, यानी कि 2/3 डिवाइड 5 डिवाइड 1। और इसका भी डिनोमिनेटर कोई नहीं दिया हुआ, इसका डिनोमिनेटर भी 1। ये कितना आया है? 1203 डिवाइड 1। पहले इनको सोल्व कर लो, 2/15। अब इनको सोल्व कर लो। ऐसे क्या होता है? कैलकुलेशन गलत नहीं होती। 1203 इंटू 15 अपॉन में 1 इंटू 2। ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं एक क्लास लगाऊंगा कैलकुलेशन की। ठीक है, वो 6 7 8 9 10 सबके लिए होगी, आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होगा उससे। पर जिसको मैथ अच्छे से सीखनी है, तो मैथ सीखने के बच्चों 3 ही रूल होते हैं। आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको फार्मूले आने चाहिए, आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, और आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। सिर्फ 3 ही रूल है। जिनको ये 3 रूल आते हैं उसको सब आता है, वो मैथ में कहीं नहीं रुकेगा। तो अपने एक क्लास लगाऊंगा स्पेशल कैलकुलेशन की, वो बैंकिंग के स्टूडेंट्स, एसएससी के स्टूडेंट्स, आपके घरों में भी आपके अगर कोई बड़े बहन भाई अगर तैयारी करना चाहें तो वो भी देख के तैयारी कर सकते हैं वो। और आप लोगों के लिए खास कर है, अभी से आपका लेवल हाई हो जाएगा तो देखो कितना मजा आएगा। ठीक है, पर वो लगाऊंगा कब? 3-4 महीने बाद शुरू करेंगे इसको, कम से कम 3-4 महीने बाद। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करेंगे उसको, करेंगे। इतने नहीं करेंगे, इतने में आपकी ये क्लासें खत्म हो जाएगी आराम से। चलिए आज इसका एक ही क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन और बता देता हूँ। चलो फिर इसका बंद करते हैं आपका काम। आज फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, सेकंड एक और बता दिया जाएगा आपको अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। आपको क्या करना है? आपको इनके क्या करने हैं? इनके रेसिप्रोकल निकालने हैं। फिर आपको बताना है कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा है, और मिक्स फ्रैक्शन में कौन सा है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया था रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? ये देखिए कि उस नंबर को पलट दो, रेसिप्रोकल निकल जाएगा। आप अपने कर रहे हैं, आपको कह रहा क्या है क्वेश्चन सेकंड? आपको कहता है सबसे पहले बताओ रेसिप्रोकल निकालो, फिर बताओ ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दो अगर होता है तो। पहला क्वेश्चन कहता है 3/7। अब मुझे क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स को, यानी 3/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? तो किससे करूंगा? 7/3 से। ये देखो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। क्यों? क्योंकि नीचे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3/7 को 7/3 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब
3/7 का रेसिप्रोकल क्या है? 7/3। अब देखिए 7/3 को देखिए इसके अंदर न्यूमरेटर क्या है? 7 और डिनोमिनेटर क्या है? 3। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो कैसा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। किससे बड़ा होता है? डिनोमिनेटर से। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है? 7, ये 3, तो इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। आपसे यही तो पूछा है, दो चीजें पूछी है। पहली चीज पूछी है रेसिप्रोकल निकालो, तो 3/7 को पलट दिया 7/3, इसका रेसिप्रोकल हो गया। फिर कहता है बताओ 7/3 कैसा है? प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? तो अभी देखिए इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं बड़ा? न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब ये कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2/1/3 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी इसका रेसिप्रोकल है, 2/1/3 भी इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि 2/1/3 7/3 को ही तो कहते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। क्वेश्चन करवा देता हूँ 7 नंबर 11/1। 11/1 आपको एक चीज और बतानी है, ये देख लेना ये होल नंबर भी है कि नहीं। आपको बताना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर। इसका लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ 7 नंबर। 7 नंबर क्या दिया हुआ है? 1/11। अपने यहाँ क्या लिखेंगे? अपने लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इच। 1/11 का आप लोग क्या लिखना है? रेसिप्रोकल। कैसे लिखेंगे? इस नंबर को उल्ट देंगे। 1/11 को लिख दिया मैंने 11/1, और 11 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया? 11। जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है वो कैसे हो सकते हैं? वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। इसने पूछा है होल नंबर है कि नहीं है, तो 11 कैसा नंबर होता है बच्चों? होल नंबर। क्यों? 0 1 2 3 4 5 सारे के सारे कैसे नंबर हैं? होल नंबर। समझ गए? आपको मिक्स फ्रैक्शन का तो पूछा नहीं है इसने, पर मैंने आपको बता दिया कि जो इम्प्रॉपर होता है उसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना था? रेसिप्रोकल निकालना है, फिर बताना है प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल है। होल प्रॉपर जब न्यूमरेटर बड़ा हो, नहीं सॉरी, प्रॉपर जब न्यूमरेटर छोटा हो, इम्प्रॉपर जब न्यूमरेटर बड़ा हो, होल नंबर जब डिनोमिनेटर 1 हो। ओके बाय, टाटा, मिलते हैं कल।